बरवाड़ा पार्टी कार्यालय के आज उद्घाटन के इस अवसर पर हमारे बीच में जननायक जनता पार्टी की प्रत्याशी भावी सांसद श्रीमती नैना चौटाला जी, हमारे बीच में बहुत ही वरिष्ठ राजेंद्र लेतानी जी, बहुत ही वरिष्ठ सत्यवान बिचपड़ी जी, जिला अध्यक्ष भाई अमित बुरा जी, हल्का अध्यक्ष सत्यवान कुहाड़ जी, राजेश जी, डॉक्टर अनंतराम बरवाड़ा जी, बहुत ही आदरणीय चित्रा जी, सभी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, कर्मठ साथियों, बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी, मैं पहले तो आज आप सब से निवेदन, प्रार्थना, विनती करना चाहूंगा कि मात्र 26 दिन का समय हमारे बीच में मेहनत का, 27वें दिन लोकसभा चुनाव की पोलिंग और ये 26 दिन की अग्नि परीक्षा है जो हिसार के भविष्य की तस्वीर और तकदीर को लिखने का काम करे। पिछले 10 साल में उतार चढ़ाव, बदलाव हमने बहुत देखने का काम किया, मगर उस सब उतार चढ़ाव के अंदर एक सारथी के तौर पर एक एक साथी ने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की ताकत को बढ़ाने का काम किया। और आज भी आपसे यही अनुरोध है कि उस उतार चढ़ाव के संघर्ष में दोबारा वो प्रक्रिया आपके सामने आई। मुझे याद है 13 में सजा हुई, 2014 में जिम्मेवारी मेरे कंधों पर आई। सबने, 1 महीने का चुनाव था, मेहनत कर कर और ये बदलाव लाने का काम किया कि हम हिसार लोकसभा सीट को जीते। और हिसार लोकसभा सीट जब हम जीते तो उसका लाभ क्या हुआ कि हमारे विधायक जीते। हिसार की बात को, हरियाणा की बात को एक आवाज पार्लियामेंट में मिली और उस आवाज ने छोटे बड़े बदलाव जितने हम करवा पाए कराने का काम किया। आज हिसार फाटक मुक्त है, बड़े बड़े फ्लाईओवर, अंडरपास बन गई है। इसलिए मुमकिन हो पाया कि आपके बरवाड़ा में एक ट्रेन के आगे खेदड़ के और हमारे आसपास के कई लोगों की जान गई। एक मुहिम शुरू करी और आज खुशी के साथ कह सकता हूं, जब राज्य में हिस्सेदारी आई तो पूरे हरियाणा के सड़कों को फाटक मुक्त बनाने का हमने कदम उठाया, आगे ले जाने का काम किया। वैसे ही साथियों, गांव में पीने के पानी की समस्या थी, पानी के टैंकर की हमने शुरुआत करी। 10 बनाए, 100 की डिमांड आई, 100 बनाए, 350 की डिमांड आई। हर गांव तक पीने का पानी का टैंकर हमने पहुंचवाया और आज उसका फायदा देखते, किसी के कोई सुख दुख हो, गांव में पीने के पानी की व्यवस्था में हरे पीले रंग का ट्रैक्टर खड़ा होता है। और हमें देखते देखते तो अब और जो सांसद थे सबने टैंकर बनाने शुरू कर दिए। ये कदम है, ये कदम मिलकर उठाए जा सकते हैं। अभी श्रीमती नैना चौटाला जी कह रही थी कि हमने एक बदलाव लाने का काम किया। आप उस बदलाव को उठाकर देखो, महिलाओं को हिस्सेदारी देने की बात आई
तो पंचायती राज में हमने संशोधन किया और संशोधन के माध्यम से हरियाणा प्रदेश की हर दूसरी पंचायती राज की कुर्सी पे, चाहे वो महिला पंच बनी, सरपंच बनी, ब्लॉक समिति जिला परिषद की चेयरमैन मेंबर बनी, 50% हिस्सेदारी। आज राशन डिपो में कानूनी तौर पर 33% हिस्सेदारी बनाने का कानून हमने बनाया। ये मुमकिन क्यों हो पाया? ये मुमकिन हो पाया क्योंकि राज्य में आपकी हिस्सेदारी बढ़। अभी एक्सियन साहब कह रहे थे पिछड़ा वर्ग, वो बात समझने की है। आज खाती हो, कुम्हार हो, लोहार हो, सुनार हो, तेली हो, जोगी हो, हिस्सेदारी पंचायती राज में नहीं होया करती थी। आज 8% हिस्सेदारी बीसीए के साथियों की सुनिश्चित हमने करने का काम किया। मेंबर, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, सरपंच, हर जगह 8% मेंबर उनके चुनकर। वही साथियों, किसान की बात, बहुत से साथी नाड़गेड़ के बैठ जाए जी विरोध है। अरे विरोध तो प्राय का नहीं हो सकता। आज उनको समझाने की जरूरत है। एक दिन सत्यवान प्रधान जी और मैं बैठे कलैत किसी के फंक्शन में जा रहे थे। प्रधान जी कहने लगे मंडियों के अंदर ये व्यवस्था रहेगी, ये रहेगी, ये रहेगी। मैंने कहा जो होगी वो तो गिनवाओ। खाते में पीछे आने लग गए, 2 दिन में आने लग गए। आज मंडियों के अंदर जाके देखो, जो उठान एक दिन में 80 से 90% हुआ करता था, 40-50% भी उठान मंडियों से, परचेज सेंटर से नहीं करवा पाई। जो 2 दिन में पेमेंट हुआ करती थी, कोई सरसों बेच के आया है उससे पूछो 18 दिन हो गए, पीछे नहीं आए। 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी। ये छोटे छोटे कदम थे जो हमने लिए। आज सड़कों की बात है। गांव से गांव जाया करते थे, ऐसी सड़कें थी दोबारा जाने का मन नहीं करता था। और आज व्यवस्था बनाई है कि 20,000 से ऊपर किलोमीटर हरियाणा के अंदर गांव से गांव को जोड़ने वाली सड़कों को दुरुस्त कराया। आज तो दिल्ली जाना हो, महेंद्रगढ़ जाना हो, यमुनानगर जाना हो, चंडीगढ़ जाना हो, सिरसा जाना हो, उकलाना जाना हो बरवाड़ा से, तो भी व्यवस्था सुधारी नहीं सुधारी। पर साथियों, इसका प्रचार हम समय पर नहीं कर पाते। मेरा तो अनुरोध है कि इन चीजों को हमें अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की जरूरत है। मैं तो आपसे आज ये अनुरोध करता हूं कि जैसे 2014 का चुनाव हमने मिलकर लड़ा था, उससे ज्यादा मेहनत करनी, उससे ज्यादा वोट जब हम इकट्ठे कर पाएंगे तो फिर श्रीमती नैना चौटाला जी की जीत को एक ऐतिहासिक जीत का स्वरूप देने का काम करते हैं। और ये मुमकिन, ये सोचोगे मेरी और पदाधिकारियों की मेहनत से होगा, गलत बात। ये मुमकिन होगा तो आप जैसे कर्मठ पदाधिकारी कार्यकर्ता साथियों के मैदान में उतर। आज तो लगभग खेत का काम भी पूरा हो लिया, तुड़ी ताड़ी भी बन ली। और कोई कहे चुनाव तो भाई अब शुरू होगा। दंगल भी तो जब होगा जब खिलाड़ी होंगे। खिलाड़ी आए 24 घंटे हुए, मगर इस दंगल को डांटोगे और कुश्ती गुड़ोगे, वो तो मजबूती है पहलवान की होगी। अगर सारे पदाधिकारी मंड गए तो दंगल मजबूत होगा नहीं होगा। और आज डोर टू डोर का प्लान बना लिया। वार्ड शहर के, बरवाड़ा के हो, मील गेट के हो, अपने गांव, उनको एक एक घर तक को संपर्क कर कर वोटों की अपील कर दी, तो आपको हराने वाला कोई नहीं। ये तो एक भ्रम फैलाया हुआ है, ये तो चर्चा करी हुई है
इस चर्चा और इस भ्रम को तोड़ने का भी समय है। बुजुर्गों, युवा साथियों, तोड़ कोई पाएगा तो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता साथी पाएंगे। मैं तो आपसे अनुरोध करता हूं, पिछले 10 साल के कार्यों को अगर आप आम आदमी में लेके बैठ जाओ, ये बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले अलग अलग तरह के प्रचार करेंगे, और कांग्रेसियों की तो एक खासियत है, पुराने राज्यों में भी रही है, भाई मेरा काम नहीं हुआ, मेरा काम नहीं हुआ, ऐसे चर्चा की शुरुआत करें। मैं भी एक दिन नरेश के बैठने चला गया, और जब बैठे थे चर्चा होगी तो हमारा वर्कर बोलने लग गया, कहता जी कल मेरे साथ बैठे थे कांग्रेसी, कहने लगे क्या काम करवाया भाई? तो हमने बैठते बोला मैं गांव की 3 सड़कें बन गई, अंदर की गलियां थी बन गई, पीने के पाइपलाइन टूटी पड़ी थी नई गिर गई। कहता ना काम तो नहीं हुआ। कि काम क्यों नहीं हुए? महिलाओं को 50% आरक्षण मिल गया। देश में बीजेपी की तो 18 राज्यों में सरकार थी, 3000 बुढ़ापा पेंशन कर पाए तो अपनी राज की हिस्सेदारी की वजह से हम कर पाए। काम तो करवाए, मगर गिनाने वाला समय आ जाए जब अपने वाला कार्यकर्ता नाड़ घेर ले। मैं बारी बारी यही कहता हूं, नाड़ घेरे काम नहीं चलेगा। हौसले के साथ जवाब देना शुरू करोगे, देख लेना परिवर्तन हो गया। कई साथी कह देते हैं जी किसान आंदोलन का विरोध है। मैं भी जानता हूं विरोध है, कोई छुपाए तो नहीं छुपेगा। विरोध करनी है कौन है? अपने हैं। उनसे पूछो तो सही, क्या वो कानून हमने बनाए थे, प्रदेश ने बनाए थे? हमारी तो कोई केंद्र में हिस्सेदारी नहीं थी। विरोध किस चीज का है? विरोध तो बनाया गया है, समय अनुसार बनाया गया है। उपाधियां दे दी गई किसी ने, विपक्ष के लोगों ने, नेलो वालों ने, कांग्रेस वालों ने उस समय कह जी गद्दार है। मुझे तो ये तो बता दो कि पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन दे के आए थे। गद्दारी किस चीज की? किसान को समृद्ध बनाने की, देश में इकलौता राज्य बनाने की, जहां 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती है। आज 200 से कोरोना में 1800 परचेज सेंटर बनाने की, गांव गांव पर खरीद शुरू कराने की। आज उसके खेती बाड़ी के साधनों पे सब्सिडी बढ़ाने की। उन लोगों से पूछने का काम करो, जवाब नहीं मिलेगा। मगर कहीं ना कहीं ये कहावत है ऐतिहासिक कि भ्रम फैलाओगे तो 1 मिनट में लोगों को विश्वास होगा, और सच बताओगे तो 1 घंटा समझाने का लग जाएगा, तब भी नहीं होगा, और वही मार आपके पड़ेगी। मगर जिस दिन मैदान में उतर के आप लोग लड़ने लग गए, जवाब देने लग गए, तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा साथी। आपकी ताकत, आपकी मजबूती, आपका हौसला है, और आपकी ताकत मजबूती के अंदर जिस प्रकार से आप काम करोगे वो पार्टी के संगठन की ताकत को भी बढ़ाएगा। ये लोकसभा पृष्ठभूमि है विधानसभा की। जितनी ताकत लोकसभा में लगाओगे उतने ज्यादा विधायक विधानसभा में जीत के आएंगे। पिछली बार तो खूब मेहनत करी थी, पुलवामा का बैम था, 3 लाख वोटों पे रोक दिया, नहीं रोक दिया लोगों ने। मेहनत की तो कोई कसर नहीं थी, मगर उस मेहनत का नतीजा क्या आया? जब विधानसभा में उतरे तो विधानसभा चुनाव में पार्टी के 4 विधायक जीते। वो परिवर्तन हुआ और उससे हिस्सेदारी राज्य में बनी। तो सर छोटू राम जी भी क्या करते थे, चौधरी देवीलाल जी भी क्या करते थे, जो राज्य में बैठ के बदलाव ला सकते हैं वो विपक्ष में बैठ के नहीं लाए जा सकते।
आज छोटी छोटी चीजें हैं। उन युवा साथियों से पूछो जो एचटेट का पेपर 250, 280, 300 किलोमीटर दूर दे गया करते थे, कि आज एचटेट का जो पेपर है 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर है। उनसे पूछने का काम करो जो पीले राशन कार्ड के लिए लाइन में खड़े रहा करते थे, कि आज 180 से नीचे आए होते ही साथ के साथ गांव में बिना फार्म भरे पीला राशन कार्ड बन जाता। उनसे पूछो 60 साल के जाते थे, बुढ़ापा पेंशन के फार्म जमा करा करा के थक जाते थे, पेंशन नहीं शुरू होती थी। आज 60 साल के होते ही पेंशन आपके खाते में आने लग जाती। किसान से पूछ लेना दुष्यंत ने क्या किया है। फर्ज लेने के लिए कितना प्रताड़ित होना पड़ता था, आज वही फर्ज 2 मिनट के अंदर सीएचसी सेंटर में बिना पटवारी जी की हाजिरी मारे ली जाती। उस एससी बीसी के साथियों से पूछना, कोई फार्म भरना होता था, कास्ट सर्टिफिकेट लेना होता था, तहसीलदार ढूंढना पड़ता था, तहसीलदार के हस्ताक्षर कराने मुश्किल हो जाते थे। आज 2 मिनट के अंदर कंप्यूटर पे जाओ सीएचसी सेंटर में और बिना तहसीलदार के हाजिरी मारे आपका कास्ट इनकम सर्टिफिकेट आपको मिल जाता। ये मुमकिन क्यों हो पाया? ये मुमकिन इसलिए हो पाया कि राज्य में आपकी हिस्सेदारी थी। और आज मैं साथियों आपको बोल देता हूं, ये लोकसभा का निर्णय होगा कि अगला राज आप कितनी मजबूती से बनाओ, अपनी हिस्सेदारी विधानसभा में कितनी बढ़ाओगे। मेरी तो विनती, प्रार्थना, अनुरोध आपसे है कि आप मैदान में उतर